इस बुल मार्केट में अभी तक मैंने यही सुना है कि सोलाना का किलर आ गया है सुई के नाम पे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सुई किलर भी अब आ चुका है मार्केट में जिसका नाम है एप्टोस। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों एप्टोस को मैं सुई किलर कह रहा हूं। मेरा तो ये मानना है कि सोलाना एक अपनी अलग लीग पे है, जैसे इथेरियम को कोई बीट नहीं कर सकता, मे भी सोलाना, तो उसी तरीके से लोग कहते तो है सुई को सोलाना किलर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही हो या कोई और भी लेयर वन हो सकता है। एप्टोस कैन बी वन ऑफ दोज लेयर वन जो एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता है सोलाना को भी और सुई को भी। पिछले 2 महीने में हमने देखा कि सुई का इकोसिस्टम किस तरीके से एक्सप्लोड कर गया। नॉट जस्ट सुई का जो प्राइस था वो बढ़ा 40, 45, 50 सेंट से ऑलमोस्ट $2.2 और अभी थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है। हमने ये देखा कि उसके ऊपर बने हुए सारे इकोसिस्टम के कॉइन्स थे, उसके डेक्सेस थे, उसके मीम कॉइन्स थे, वो बढ़ रहे थे। बेसिकली मीम कॉइन्स की वजह से ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे थे नेटवर्क के ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट बन रहा था। जो इंटरेस्ट होता है किसी भी एक लेयर वन के ऊपर या किसी एक इकोसिस्टम के ऊपर या किसी भी एक नैरेटिव के ऊपर, वो एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है। एक समय आता है, 1-2 महीने वो चलता है, उसके बाद में लोग वहां से प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट लेने के बाद अपने कैपिटल को कहीं और डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सुई और सुई के मीम कॉइन्स के साथ में अगर किसी ने पैसा बनाया होगा या स्मॉल कैप्स के ऊपर अगर लोगों ने मल्टीफोल्ड पैसा बनाया होगा और अगर अब उन लोगों ने प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया है तो वो उस कैपिटल को कहां डिप्लॉय करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली अगला सुई या अगला सोलाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। एप्टोस इकोसिस्टम काफी ऐप नजर आता है उस मामले में। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। चलिए नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए। आगे भी मैं क्रिप्टो में खेल रहा हूं अर्ली 2017 से, तो 2 फुल बेयर और बुल साइकिल्स मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं और इस इंडस्ट्री को चेंज होते देखा है, तो काफी सारे एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो इसीलिए मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक भी बनता है इस वीडियो पे। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करता हूं। सीधा लिए चलता हूं आपको डीफाई लामा के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसका टीवीएल वॉल्यूम और प्राइस जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है डीफाई लामा के ऊपर। ये सुई का टीवीएल एट द मोमेंट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका जो टीवीएल है वो है $987 मिलियन का। अगर आप इसका फुल्ली डायल्यूटेड मार्केट कैप देखेंगे तो $18.79 बिलियन हो चुका है, जो कि काफी बड़ा है। लेकिन हाँ, सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से अगर देखेंगे तो $5.1 बिलियन का इसका मार्केट कैप है अभी। वहीं हम एप्टोस की बात करें तो देखिए अर्ली सितंबर से इसका जो प्राइस ट्रेंड है वो थोड़ा बहुत स्टेबल रहा है और अभी हाल फिलहाल में जाके बढ़ना शुरू हुआ है। ऑल्दो इसका जो टीवीएल है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ सितंबर में जो $423 मिलियन का हुआ करता था वो आज बढ़ के ऑलमोस्ट $900 मिलियन टच कर चुका है। यानी मैं एक प्रॉपर अप ट्रेंड देख रहा हूँ यहाँ पे। स्पेशली द वॉल्यूम्स हैव आल्सो रिजन अ लॉट 15, 16, 17 तारीख को। अभी ऑफलेट अगर एक आध हफ्ते में देखा जाए तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम कम है, बट मैं जैसा देख पा रहा था कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ ही रहे थे। वहीं पे अगर आप सुई की बात कर लेंगे तो सिमिलर ट्रेजेक्टरी पे ही चल रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहे थे और इसका इंटरेस्ट बढ़ रहा था। पिछले 1-2 महीने से काफी बढ़ा ही है वैसे भी। अब जिन लोगों ने भी सुई से पैसा बनाया होगा अब उनको अगला इकोसिस्टम ढूंढना है तो एप्टोस की तरफ जो नियरेस्ट नेबर है वो एप्टोस ही होना चाहिए, क्योंकि वो सिमिलर टेक्नोलॉजी है, मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज करते हैं दोनों, काफी फास्ट ब्लॉकचेन है दोनों के दोनों। तो मेरे ख्याल से जो नो ब्रेनर नेक्स्ट मूव लोग करेंगे या जो बड़े बड़े वेव्स करेंगे वो यही करेंगे कि तो अगला सुई ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो एप्टोस हो सकता है। यहाँ पर एक चीज है जो थोड़ी बहुत डेंट मार सकती है, लेकिन हाँ देखिए आप अगर इसका फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप देखेंगे, कंपेयर करें एप्टोस को सुई के फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप से, तो एप्टोस अभी भी सस्ता है, $11.3 बिलियन का ही है। वेयर सुई का जो फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप है वो $18.76 बिलियन का है। करंट अगर मार्केट कैप की बात करें जो सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से तो 5.18 यहाँ पर सुई का और $5.23 बिलियन एप्टोस का है। ऑलमोस्ट पैरिटी पे ये दोनों अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें। लेकिन इसके साथ में एक और फैक्टर आ जाता है, वो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कब और बढ़ने वाली है, मतलब अनलॉक्स कब आने वाले हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सुई के जो अनलॉक्स हैं वो हर महीने ऑलमोस्ट आते हैं। अराउंड 1.5% जो सप्लाई वो बढ़ जाती है हर महीने। यहाँ आप देख सकते हैं जो अगली सप्लाई आने वाली है वो आज से 8 दिन या 9 दिन के बाद में है। यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व्स है और अर्ली कंट्रीब्यूटर्स हैं, ये दोनों के जो मिला के मैं बोल रहा हूँ 1.5% जो सप्लाई वो हर महीने बढ़ जाती है। एप्टोस के केस में वही सेम चीज 1.13% होती है, ये भी ऑलमोस्ट हर महीने हो रही है। यानी कि यहाँ से अगर हम 12 महीने के बाद की बात करते हैं, मान लीजिए 2025 का जो बुलरन का पीक है वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आया, इसकी जो सप्लाई वो अराउंड 13.5% और बढ़ चुकी होगी। वेयर सुई की जो सप्लाई है वो उस प्रपोर्शन में ज्यादा बढ़ चुकी होगी, यानी डाइल्यूशन थोड़ा ज्यादा होने वाला है। तो उस केस में मैं बोलूंगा एप्टोस थोड़ा सा और बेहतर हमें स्ट्रॉन्गर केस प्रेजेंट करता है। नॉट जस्ट दैट, अगर हम इसके इकोसिस्टम की भी बात कर लेते हैं, आज फिलहाल इसका जो प्राइस है वो $10 करीब चल रहा है। सुई का प्राइस जो है वो 1.88 हो गया है। पिछले 7 दिनों में आप देखेंगे तो ये काफी पीक था। पिछले 1 महीने का अगर आप पीक देखें तो 2.34 से होते हुए 1.88 पे आ गए, तो थोड़ा बहुत रिट्रेस कर रहा है। उसके बाद में शायद एक बार रेजिस्टेंस को टच करके उसके बाद में फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ये जो स्टैट्स है, जो मेट्रिक्स है, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए ये सारी चीजें। तो इन लोगों ने जो है पिछले 7 दिन के स्टैट्स दिए हैं एप्टोस इकोसिस्टम के बारे में, उसके ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितना भी मैट्रिक्स है वो दिया है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जो टोटल ट्रांजैक्शंस है पिछले 7 दिन में जो
एप्टोस इकोसिस्टम पे हुए हैं या एप्टोस ब्लॉकचेन के ऊपर हुए हैं, वो है अराउंड 24.9 मिलियन ट्रांजैक्शन, जो कि पिछले 7 दिनों से करीब करीब -2.6% है। तो थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ है। जो हम यहाँ पर भी देख पा रहे थे कि थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है पिछले 7 दिनों में, उसके पिछले 7 दिन में काफी ज्यादा वॉल्यूम था, काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे थे। तो वो समझ में आ रहा है कि किसी वजह से जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो थोड़े से रिड्यूस हुए हैं पिछले 7 दिनों में। जो टोटल एक्टिव एड्रेसेस है वो 2.6 मिलियन हो गए, जो बढ़ गए 7.7% से। जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो यहाँ पे इन्होंने 74.2 मिलियन एप्टोस, यानी कि अभी अगर एप्टोस की वैल्यू $10 चल रही है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 से, सीधा सीधा आपको डॉलर वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये जो स्टैट्स है वो कल तक के हैं या परसों तक के, तो इस वजह से थोड़ा सा लैग है यहाँ पर। मैंने जो आपको करंट वैल्यू दिखाई थी उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 900 टच करे, 877 टू बी प्रिसाइज। या सो दिस इज लाइक, मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक अपटिक देख रहा हूँ 5.6%, तो यहीं पे दिखा रहा है। और अगर हम आज की बात करेंगे तो और भी ज्यादा ये परसेंटेज बढ़ गई पिछले 7 दिनों से, क्योंकि टीवीएल डेफिनेटली बढ़ा है। टीवीएल की वैल्यू थी वो थी अराउंड 729, लेकिन आज वो हो चुकी है 877। तो टीवीएल डेफिनेटली हैज गॉन अप। न्यू एड्रेसेस की बात कर ले तो 1.05 मिलियन है, जो कि 0.5% एक्स्ट्रा है फ्रॉम द लास्ट 7 डेज। उसके अलावा रिटर्निंग एड्रेसेस की भी बात कर लूं तो 1.5 मिलियन है, जो कि 13.2% एक्स्ट्रा है। तो अगेन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सारे के सारे ऑलमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, बारिंग वन विच इज लाइक द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस गेटिंग रिड्यूस्ड बाय 2.6%। लेकिन दैट इज ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लोगों को अगर सुई से निकलना है तो सुई से निकलने के बाद एप्टोस आ सकते हैं, तो इस वजह से होगा। एवरेज गैस स्पेंड जो है वो काफी मिनिमल है, लेकिन फिर भी 62.5% एक्स्ट्रा है पहले के मुकाबले। एक ट्वीट है टीके रिसर्च का, वो लोग ये बता रहे हैं कि अक्टूबर में अभी तक 6000 से ज्यादा नए टोकन्स डिप्लॉय हो चुके हैं एप्टोस चेन के ऊपर, जो कि 40% ज्यादा है फ्रॉम द लास्ट 30 डेज। और उसमें से जो 60% है वो मीम टोकन्स हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, कोई भी नया इकोसिस्टम होता है जिसमें नया इंटरेस्ट आने वाला होता है या आ रहा होता है, तो उसमें सबसे पहले जो मीम कॉइन्स होते हैं सबसे ज्यादा वही आग लगाते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी उन्हीं से ही बढ़ती हैं, अभी जैसा हम देख पा रहे हैं पिछले 1 आध साल से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पत्थर की लकीर है कि ऐसा ही होता है, लेकिन अभी पिछले 1 आध साल से तो हम ये ट्रेंड देख रहे हैं। इंटरेस्ट थोड़ा बहुत डीफाई से भी कम हो गया है, और जो दूसरे नैरेटिव होते हैं उनका भी समय आता है। डीपिन का अपना समय आया था, एआई का समय आया था, गेमिंग, मेटावर्स, इन सब का भी आएगा। वो घूमते रहता है धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल तो मीम कॉइन्स ही हैं जो मार्केट में आग लगाए हुए हैं। तो इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो ओवरऑल 6000 के करीब जो टोकन्स थे उनमें से 60% जो है वो मीम कॉइन्स ही हैं। इन लोगों ने कुछ टॉप मीम कॉइन्स भी यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। मैं किसी भी मीम कॉइन को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, जो भी है यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके इनकी वेबसाइट और इनके इकोसिस्टम के बारे में देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने लिस्ट किया है डूडू कॉइन को 41.8K इस टोकन के होल्डर्स हैं। वही गुई इनो के 37.5 हो गए, अपटोस के 34K हो गए, श्रिम्प के 29, द लूनीज के 11.9 और चुई टोकन के 7.2K। नंबर ऑफ एड्रेसेस जो इन टोकन्स को होल्ड करे वो तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि देखिए थाउजेंड्स में 7.2 तो इन लोगों ने सबसे लोएस्ट होल्डर्स रखे हैं जो चुई टोकन के हैं। तो उस हिसाब से तो मेरे को ठीक लग रहे हैं। बट अगेन मैंने इनको देखा नहीं, मैंने इन्हें खरीदा नहीं है, तो मैं इन्हें इंडोर्स कर भी नहीं सकता हूँ। इसी तरीके का एक और ट्वीट था जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये भी एप्टोस डेली का ही है। इन लोगों ने भी लिस्ट किए हैं जो एप्टोस के मीम टोकन है, जो टॉप 10 गेनर्स इन द लास्ट 24 आवर्स। ये जो डेटा है वो 22 अक्टूबर तक का है। तो उसमें आप देख सकते हैं एप्टोस, गुई इनू, अपटोस, चुई, कैश, एप्टोस, बबल्स, एलएमई, एफओजी, पीओके। इस ट्वीट के हिसाब से और एज पर देयर ग्राफिक्स ये बोल रहे हैं, क्रिप्टो रैंक ने बताया है कि किस तरीके से बढ़े हैं। मैं इसको भी खोल लेता हूँ एक बार को। इनके हिसाब से पिछले 24 घंटे में 33% बढ़ा था एज ऑफ 22। आप अगर इसको आज या कल या परसों 1-2 दिन बाद देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें चेंजेस होंगे, बट इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से मीम कॉइन्स है जो इस समय आग लगा रहे हैं एप्टोस इकोसिस्टम के ऊपर। उनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कौन सा मीम कॉइन है जो आपको अपील कर रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। देखिए एप्टोस 33% बढ़ा है, गुई है जो गुई इनो वो 22% बढ़ा है, एप्टोस 18%, चुई 16.5, कैश 16, एप्टोस 12 हो गया, बबल 10%, एलएमई इज 9.5, फॉग इज 8.5, पीओके इज 8.3। तो ये कल या परसों की बात होगी, तो उस हिसाब से ये बढ़ रहे थे। आज अगर आप देखेंगे शायद ये, जैसा मैं आज देख रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट 10-20% रिट्रेस कर चुके हैं, क्योंकि इवन एप्टोस जो था वो कल 11:30 करीब पहुंच गया था, आज 10 के करीब है। जो डैडी कॉइन होता है वही अगर रिट्रेस करता है तो पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम के जितने भी कॉइन्स होते हैं वो भी रिट्रेस करते हैं। तो वही हुआ होगा, आई एम श्योर। मैंने इनको इंडिविजुअली जाके खोल के देखा नहीं है, और मैं क्योंकि एंडोर्स भी नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको खोल के दिखाने वाला भी नहीं हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही था कि मैं आपके सामने एक और नया इकोसिस्टम लेके आने वाला। तो ऑब्वियसली मेरा पिछला वीडियो भी एप्टोस के ऊपर ही था, लेकिन मैं फिर से एप्टोस के ऊपर एक और वीडियो बनाना चाहता था और बताना चाहता था कि कौन कौन से मीम कॉइन्स है एप्टोस के ऊपर जो इस समय ट्रेंडिंग है। और नॉट फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आपको वो पसंद आते तो उस हिसाब से आप अपने नेक्स्ट मूव ले सकते हैं। फुल डिस्क्लोजर, मैंने अभी तक इनमें से एक भी टोकन खरीदा नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसे एंडोर्स नहीं कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए
लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।